हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज जिसको ट्रायंगल भी कहा जाता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। नामकरण की बात करें तो ऐसे ए बी सी तीनों शीर्षों पे ए बी सी लिख दिया जाता है। ये त्रिभुज का नामकरण हो गया। ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी। बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 180 अंश, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस पे बहुत सारे सवाल, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगली बात, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो 2 तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। एक कोणों के आधार पे और दूसरा भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे अगर हम देखें तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक बार इनको समझ लिया जाए। न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। जैसे ये 30 है, ये मान लीजिए 70 है और ये 80 है, तो इसमें तीनों कोण न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है। तो जब तीनों कोण 90 अंश से कम है तो ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब कि इसका कोई एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल 120 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। क्यों हो गया? क्योंकि इसका एक कोण जो है वो 90 से ज़्यादा है। एक कोण इसका 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज है। उसी तरीके से अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका एक कोण 90 अंश का होगा, बाकी 2 कोण न्यून कोण होंगे। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। कुछ त्रिभुजों के प्रकार में मैंने आपको बता दिया। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों एंगल न्यून कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा और बाकी जो 2 होंगे वो न्यून कोण होंगे। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो ये त्रिभुजों का प्रकार कोणों के आधार पे यानी एंगल्स के आधार पे है। अब भुजाओं के आधार पे यानी साइड्स के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार को देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु को आइसोसेलेस बोलते हैं और विषमबाहु को स्केलेन बोलते हैं। विषमबाहु को स्केलेन बोलेंगे, समद्विबाहु को आइसोसेलेस बोलते हैं और समबाहु को इक्विलैटरल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज जैसे अगर है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी जितनी इस भुजा की लंबाई होगी उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी। जैसे ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग। अगर ये 8 है, ये 4 है और ये 5 है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग हैं। उसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही पता है, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। जैसे मान लो कि ये 5-5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो देखिए ये भुजा बराबर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और एक भुजा इसकी बराबर नहीं है, यानी कि
दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये रहा त्रिभुज का बेसिक्स कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप फिर से पूछ सकते हैं। अब त्रिभुजों में एक तो मैंने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ए बी सी, जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है, 5 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, तो 5 4 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा कोई भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। मतलब त्रिभुज के होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी। इन बेसिक चीज़ों के आधार पे आज हम थोड़े से सवाल लगाएंगे और उसके बाद कल उसके आगे पढ़ा जाएगा। आइए सवाल लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक त्रिभुज है ए बी सी, उस त्रिभुज ए बी सी में बी का मान दिया है 105 डिग्री, सी का मान दिया है 50 डिग्री और ए का मान पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए ये त्रिभुज हमने बना दिया ए बी सी, अप्रोच बता रहे हैं कैसे करेंगे। आप त्रिभुज बना दिए, बी का मान दे दिया 105, सी का मान दे दिया 50, ए का मान पूछ रहा है आपको। मैंने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। तो एक अगर 105 है, दूसरा 50 है, तो दोनों मिल के कितना हो जाएगा 155 डिग्री। यानी कि 180 में से 155 अगर घटा देंगे तो हमको तीसरा पता चल जाएगा, तो तीसरे का मान हो जाएगा 25 डिग्री। ये ऐसे सॉल्व करना है आपको, एकदम बेसिक है। बेसिक इसलिए है क्योंकि बेसिक्स भी लगाने ज़रूरी हैं। अगला सवाल, त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री है और अंतर 20 डिग्री है। इस तरीके के सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन परीक्षा में टेंशन की वजह से ये सवाल लग नहीं पाते। दो कोणों का योग 80 डिग्री बोल रहा है, मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है, दोनों का योग 80 डिग्री है, दोनों का अंतर बोल रहा है 20 डिग्री है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सभी कोणों का मान बता कितना आएगा। तो जब दो कोणों का योग 80 है और दो कोणों का अंतर 20 है, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाती है। इसको एक बार हम जोड़ देते हैं आपस में और एक बार इसी इक्वेशन को लिख के घटा देते हैं। ये तरीका बता रहा हूँ मैं, ऐसे आप भी करेंगे आंसर तुरंत आ जाएगा। तो एक बार जब जोड़ेंगे तो देखिए जो विपरीत चिन्ह होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे बी और बी देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा और ए मिलके कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 2a का मान कितना आ जाएगा 80 और 20 मिलके 100 आ जाएगा। तो अगर हम a का मान निकालें तो दो इधर गुणे में है, इधर आके भागे में आ जाएगा, तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री। तो a का मान यहाँ से हमको मिल गया 50 डिग्री। सिमिलरली इसको घटाएंगे। अब देखिए घटाने का तरीका भी आप यहाँ पे सीख जाएंगे। घटाना जब भी हो तो नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है। अभी यहाँ पे चिन्ह कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और जो माइनस है उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अच्छा, बराबर के इधर जो काम करेंगे बराबर के दूसरी तरफ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ भी तो प्लस है, तो इस प्लस को भी माइनस कर दिया जाएगा। अब देखिए ये ए प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। उसी तरह ये बी प्लस है और ये बी भी प्लस हो गया, क्योंकि इसका चिन्ह अब पहले वाला नहीं रह गया है माइनस, अब इसका चिन्ह बाद वाला हो गया है। तो बी और बी मिलके कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अच्छा, 80 में से 20 घटाना पड़ेगा क्योंकि इसका भी चिन्ह माइनस हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बी का मान निकालना है, चूंकि यहाँ पे दो गुणे में है तो यहाँ पे भागे में आ जाएगा, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब बी का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ए का मान देखिए 50 आया है, बी का मान कितना है 30 डिग्री आया है। अच्छा, हमको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 अंश होता है। अच्छा, ए और बी मिल के कितना हो गया 30 और 50 यानी कि 80 डिग्री हो गया। तो सी का मान कितना आ जाएगा सिंपल 100 डिग्री आ जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 50, बी बराबर 30 और सी बराबर 100 डिग्री। ऐसे आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं तीनों कोणों की। आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो लगा नहीं पाएंगे आप। तो इसमें क्या करते हैं सीधे सीधे एलसीएम लेते हैं
और इसको डिवाइड कर देते हैं एलसीएम से। तो 2 का, 3 का और 6 का एलसीएम 6 ही आता है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। तो अगर इसको 6 से डिवाइड करें, पूरे को मतलब अलग अलग 6 से, इसको डिवाइड करें तो 2 से ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये कटेगा तो 1 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल A/3 इज इक्वल टू एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल C/1। यानी कि अब ये आ गए हैं 3:2:1 के रेशियो में। अच्छा, रेशियो के सवाल को हल करने का मैंने बहुत बेहतरीन तरीका बताया कि देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन अपना रेशियो क्या कह रहा है कि तीनों का योग कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6। तो 6 किसके बराबर है, 180 के बराबर। रेशियो में देखिए 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 180 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। तो 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा 90 के बराबर। और 2 किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया 3 किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। और 2 किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया। और 1 किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से ABC का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल के आप लोग कमेंट में बताइएगा ABC का मान का कितना आएगा। यहाँ पे मैंने आराम से निकाल दिया, रेशियो मैंने निकाल दिया कि किस रेशियो में ये है। अब ABC का मान आपको निकालना है। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो मैं बताऊंगा। अब आगे देखते हैं। A माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, B माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और पूछ रहा है ABC का मान बताइए। तो हमको एक इक्वेशन पता है, ऐसे सवालों में ऐसे ही लगाएंगे कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देखिए, इसमें AB दिया है, इसमें BC दिया है। हम कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है। B दोनों में कॉमन है, यानी कि हम A का मान जो है यहाँ से B के रूप में निकाल सकते हैं, और यहाँ से C का मान B के रूप में, जो कॉमन है उसी के रूप में मान निकालेंगे। और B ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो B को तो रहने देंगे, लेकिन यहाँ से A का मान B के रूप में निकालेंगे। तो अगर हम लिखेंगे तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B को उधर भेज देंगे तो 15 प्लस B, यानी A जो भी होगा वो 15 में B जोड़ने पे पता चल जाएगा। तो यहाँ भी तो लिख देंगे वही चीज़ कि 15 प्लस B A का मान हो जाएगा। अच्छा, B को अपनी जगह पे रहने देंगे। और C यहाँ से देखते हैं क्या आता है। दिया है B माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 माइनस बी। लेकिन C का मान चाहिए, तो माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये C ही रह जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये -30 हो जाएगा। तो C की जगह B माइनस 30 कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, ये एक फ्रेश इक्वेशन बन गया आपके पास। तो 3B यहाँ से हो जाएगा 15 और 30। क्या बताया, 15 रुपया है, 30 रुपया कर्जा देना है, 15 दे देंगे तो अभी कर्जा रह जाएगा आपके पास 15 रुपये। तो 180 हो जाएगा, 15 यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3B इज इक्वल टू 195। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 195/3, यानी कि 65 डिग्री। B का मान कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। अब देखिए, यहाँ पे B का मान अगर रख देंगे तो C का मान आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 65 माइनस 30 कर देंगे, कितना आ गया बताओ, 35 डिग्री आ गया। उसी तरीके से A का मान 15 प्लस B है, तो 65 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ गया, 65 5 70 10 80 डिग्री आ गया। तो A का मान आ गया 80 डिग्री, B का मान आ गया 65 डिग्री, और C का मान आ गया 35 डिग्री। जोड़ के देख लो, 6 3 9 8 17 और 1 18, यानी कि सही है। तो ये सवाल ऐसे लगाते हैं, मतलब जो कॉमन है उसके रूप में दूसरे का मान निकाल लेते हैं। तो A और B में ये रिलेशन है, तो A का मान हम B के रूप में निकाल सकते हैं, तो उसके लिए B को दूसरे साइड भेजेंगे, तो B प्लस 15 आ गया A का मान। उसी तरह से यहाँ पे C का मान हम B के रूप में निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे C का मान B के रूप में निकाला गया है। तो C का मान जब B के रूप में निकाल रहे हैं तो C का मान B माइनस 30 आ गया। सबको पुट कर दिए, जब सबको पुट कर दे रहे हैं तो हमको A, B और C का मान आराम से निकल जा रहा है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 1, 2 और 3 के अनुपात में है, उनका मान कितना होगा। फिर देखिए, ये तो बहुत आसान है, ये किसकी तरह से हो गया, इस वाले की तरह हो गया। अगर किसी त्रिभुज के कोण 1, 2 और 3 के अनुपात में है, इसका मतलब कि अच्छा, कोण कितने होते हैं, एक कोण का सम 180 अंश होता है। 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो 2, 1, 3 और 3, 6। तो 6 किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 1 30 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। 3 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोण का मान क्या हो जाएगा, 30, 60 और
90। सीधे सीधे हो गया ये तो। ठीक है, ये बहुत मतलब आसान है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। इसको लोग ऐसे भी लगाते हैं, x + 2x + 3x = 180। तो बात वही है, x का मान निकाल के फिर आप पुट कर देंगे। ऐसे सीधे जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 हो गया, 6 180 है तो 1 30 हो जाएगा, 1 30 हो जाएगा तो 2 60 हो जाएगा, 3 90 हो जाएगा, सीधी सी बात। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो और तीसरा प्रत्येक से 30 अंश बड़ा हो, तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। दो कोण बराबर हैं तो एक को x मान लिया, अगले को भी x मान लिया। तीसरा बोल रहा है दोनों से 30 डिग्री बड़ा है, तो तीसरा ये हो जाएगा। अब अपने पास एक ही सिस्टम है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो लिखेंगे x + x + x + 30 = 180 डिग्री। अब देखिए सजाती को जोड़ लेते हैं, तो तीन ये मिलके कितना हो जाएगा, 3x + 30 = 180 डिग्री। 3x कितना हो जाएगा, 180 - 30, तो 3x कितना आ जाएगा, 150। तो x का मान कितना हो जाएगा, 150/3, यानी कि 50 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। तो इसका मतलब इसका मान 50 आ जाएगा, इसका मान 50 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, 50 और 30 80 डिग्री। तो देखिए ये सारे सवाल हमने सिर्फ इस मेथड पे लगा दिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इससे आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए ये सवाल, जैसे इसमें आपको ऐसे सीधे सीधे ये सवाल आता है बिना किसी चेंज के, और इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, एक लाइन में आप ये सारे सवाल कर ले जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो अगर पूछ दिया तो आपको विदिन सेकेंड्स करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे इसमें देगा ये ऐसे शेप बना के देगा, ये बी की अर्धक रेखा है BO, और सी की अर्धक रेखा है CO। बी और सी के अर्धक क्रमशः BO और CO हैं, यहाँ पे दे रखा है। इस एंगल का मान दे दिया है 40 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है BOC का मान बताइए। तो BOC का मान निकालने के लिए ट्रिक है 90 + a/2। ठीक है, तो 90 + a का मतलब कितना दिया है, 40/2। 40/2 कितना होता है, 20 होता है, 110 डिग्री आ जाएगा इसका मान सीधे सीधे। समझ में आया कि नहीं आया, ये बस आपको याद रखना है कि BOC का मान होता है 90 + a/2। इस एंगल का मान होता है 90 + a/2। सिर्फ ये याद रखेंगे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दे देता है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि ये अर्धक रेखा दिया होना चाहिए और इस एंगल का मान देना चाहिए, तो आराम से आप ये ट्रिक लगा के आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये एक क्वेश्चन है, इसमें बी का मान और सी का मान देगा आपको, एग्जैक्ट यही मान देगा। बोलेगा एम परपेंडिकुलर है, और ये जो है वो इस ए वाले एंगल को दो भागों में विभाजित कर रहा है, आधा आधा। देखिए यहाँ लिखा है ए का समद्विभाजक एन है, मतलब एंगल ए को दो बराबर भागों में एन बांट रहा है। ठीक है, और ये एंगल्स का मान दिया है। आपसे पूछ रहा है MAN का मान बताइए, यानी कि इस एंगल का मान कितना होगा। ध्यान से देखिएगा कितना होगा। ये भी एक आराम से 1/2 एंगल B माइनस एंगल C, ये इसकी लगाने का फाइनल सोल्यूशन है। तो ये एक थ्योरम या कोरोलरी बोल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान में रख लेना है कि 1/2, B का मान कितना है 70 माइनस 30, मतलब 1/2 गुणे ये 40 आ जाएगा बराबर 20 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। चूँकि टाइम नहीं है परीक्षा में आपके पास, इसलिए इन सवालों को आपको इसी तरीके से देख के जाना होगा, और ये एग्जैक्ट ऐसे ही आते हैं, और आप आराम से इसको लगा के चले आएंगे। उसी तरह से ये अगला सवाल है, इसमें इस तरीके की शेप दिया है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो इसमें एक्स का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस सभी एंगल्स को जोड़ देना होता है। जोड़ दीजिए आप भी, जो भी दिया है। एक दिया है 30 डिग्री, एक 55, एक 45, तो हमने भी जोड़ दिया 30 45 55, 55 5 60 40 100 130 आ जाएगा इसका मान। सीधे सीधे एक्स का मान 130 आ जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूछ रहा है BAE यानी कि दिस एंगल प्लस सी बी एफ यानी कि दिस एंगल, और ACD यानी कि दिस एंगल। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ा दें तो जो बहिष्कोण बन रहे हैं उन बहिष्कोणों का योग क्या होगा। तो
इसका योग सीधे सीधे होता है 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि जब भी एक त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ा देने पे जो बहिष्कोण बनते हैं, बाह्य वाले बहिष्कोण जो बनते हैं, उन कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 सवाल जो होते हैं वो एज इट इज़ एग्जैक्टली पूछ देता है, तो इसीलिए मैंने ये चारों सवाल आप लोगों को बता दिया। अभी देखिए ये एक सवाल है, तो इस तरीके के सवाल तो आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक वो है, थ्योरम है, जिसको मैं कल बताऊंगा, और उसी सवाल के साथ, उसी थ्योरम के साथ इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा हम लोग। एक सवाल जो मैं इधर आधे पे छोड़ दिया था, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये आप कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके, मतलब जहाँ तक करना था वहाँ तक तो मैंने कर दिया, बस थोड़ा सा बचा है, आपको सिर्फ ABC का मान बता देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यार क्यों कंजूसी कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके फ़ायदे के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।